सारे कम रास होणगे। धराज जटायु को मुक्त करके मोक्ष प्रदान करके आगे बढ़े और आगे चलते हुए प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंचे। आवाज में मजा नहीं है, आज थोड़ी सी आवाज बढ़ा के रखो, आनंद नहीं आ रहा। सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं और सबरी को नवधा भक्ति प्रभु प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, कब आओगे? ये उम्र बीत गई आपका इंतजार करते करते। हे स्वामी, मुझे दर्शन दो। कब आओगे आप? कब आओगे प्रभु? मुझे कहा था मातंग मुनि ऋषि जी ने कि यहीं रहना, यहीं पर आएंगे प्रभु मेरे, परंतु अब तक तो आए नहीं। हे प्रभु, आ जाओ, दर्शन देने आ जाओ। कहाँ हो मेरे नाथ? कहाँ हो मेरे प्रभु? कहाँ हो मेरे श्री राम? ताहि देई गति नाम उदारा, ताहि देई गति राम सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय जाए। जहाँ भी हो जल्दी दर्शन दो प्रभु। ये अखियाँ थक गई हैं देखत देखत। हे प्रभु मेरे, हे नारायण, हे प्रभु, हे नारायण, हे सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार मेरा भी धन्य जीवन सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार आँखों से रोज अपने राहे बुहारती। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। आज मेरे राम आएंगे, प्यारे श्री राम आएंगे। आज मेरे राम आएंगे, प्यारे श्री राम आएंगे। जन्म जन्म से तड़प रही सब तड़प बुझाएंगे। आज मेरे राम आएंगे, प्यारे श्री राम आएंगे। आज मेरे राम आएंगे, प्यारे श्री राम आएंगे। मैं शबरी जन्मों की दुखारी, आएंगे मेरे प्रभु अवतारी। मैं शबरी जन्मों की दुखारी, आएंगे मेरे प्रभु अवतारी। धरती अंबर गुन गाएंगे, धरती अंबर गुन गाएंगे। संग लक्ष्मण को लाएंगे, पलकों से मैं डगर बुहारूं। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपट। हे प्रभु, हे राम, कब से मैं आपका इंतजार करते करते भगवान ये ने उम्र बीत गई। प्रभु देखो, मैंने आपके लिए पुष्प बिछाए हैं। आओ प्रभु, आओ। नहीं, पहले मैं अपने प्रभु को जल पिलाती हूँ। नहीं नहीं, पहले फल खिलाती हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ अपने प्रभु को, क्या करूँ? जल, फल नहीं, पहले मैं अपने प्रभु को आसन देती हूँ। हाँ, आओ प्रभु, आओ आओ। सबरी ने आओ प्रभु। सुंदर राम लक्ष्मण को विराजो प्रभु, आसन पे बिठाया। विराजो। आओ प्रभु, राम विराजो जी प्रभु, आओ आसन भाग्य। पे बैठे। सबरी बेर के बगीचे में रहती है। विराजो प्रभु, विराजो। हे नाथ, मैंने तो आपके चरण छू लिए, अब तो आपको स्नान करना पड़ेगा स्वामी, स्नान करना पड़ेगा प्रभु। माता, है कोई चंडाल, है ऊंचा किसी का वंश है। आत्मा सबकी है और परमात्मा का अंश है। हे प्रभु, यदि मुझे कोई एक बार देख ले या मेरी छाया भी पड़ जाए तो उन्हें अपने वस्त्र धोने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। हे प्रभु, मैं तो कुजाति, कुबुद्धि और अज्ञान हूँ। इस संसार से मैं अलग हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। चरण छूने के लिए क्षमा चाहती हूँ। माता, आपने तो घोर तपस्या करके ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उससे आप नीच जाति के कैसे कहला सकती हैं? अरे धन्य है प्रभु, धन्य है आप, धन्य है प्रभु, जो आपने मुझ जैसी नीच जाति के लिए इतना सुंदर शब्द कहे और किसी में भेद नहीं जाना। धन्य है महाराज, धन्य है प्रभु, धन्य है आप। माता, हमें भूख लगी है। मेरे प्रभु को भूख लगी है। हाँ,
मैं रोज अपने प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाती थी, चक चक के रखती थी। अभी लाती हूँ, अभी लाती सबरी हूँ, अभी लाती हूँ। दौड़ करके गई बेर के बगीचे से, बेर लेकर के आती है सबरी और बड़े प्रेम से राम जी को चख चख करके स्वयं सबरी पहले चख लेती है कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं है। जो हाँ, बेर प्रभु। खट्टा है उसे फेंक ये देती देखो, है। मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए रोज बेर तोड़ के लाती थी बगिया से। मेरे स्वामी आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से बेर तोड़ के चक चक के खिलाऊंगी। अभी चक के खिलाती हूँ। स्वामी ये बहुत मीठा होगा। भगवान श्री राम लो प्रभु। बेर खाते हैं और बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण को भी बेर सबरी देती है, लेकिन लक्ष्मण जी ये तो बेर खराब को है। फेंक देते हैं और यही बेर ये द्रोणा अच्छा है। लो प्रभु। धवलागिरी पर्वत पे उन्हें भी दो। जाकर के यही बेर संजीवनी बूटी बनी है। ये भी बहुत मीठा है। लो प्रभु, ये जो पहले से ज्यादा मीठा है, अधिक मीठा है। खाइए तो खाइए प्रभु मेरे। अहो भाग्य मेरे, जो मेरे घर आकर प्रभु भोजन कर रहे हैं। मेरा भाग्य, मेरी किस्मत तो चमक गई प्रभु के दर्शन पाकर। धन्य हो गई प्रभु मैं तो। भगवान बेर खा करके आनंदित हुए। माता सबरी को नवधा भक्ति प्रभु प्रदान करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रभु मुझे ये तो बताइए, आप इन वनों में किस कारण से घूम रहे हैं? माता, हमारे साथ वनों में मेरी भार्या सीता भी साथ में आई थी अच्छा। और लंका का राजा दुष्ट रावण उसे हर के ले गया है। अच्छा। बस इसी तरह वन वन पर्वत पर्वत हम भ्रमण करते करते आपके आश्रम तक आ पहुंचे। हाँ प्रभु, कृपा है आपकी जो आप मेरे घर पधारे और मुझे दर्शन दिए। मैं बताती हूँ, यही कुछ दूरी पर पंपापुर नगरी में एक पर्वत है जहाँ राजा सुग्रीव जी रहते हैं। वहाँ जाओ और उनसे मित्रता करो और वही तुम्हें तुम्हारी जानकी जी का पता बताएंगे। जाने से पहले प्रभु मुझे अपने इन चरणों की भक्ति प्रदान करें। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति प्रदान किया और वहां से आगे बढ़े। राम और लक्ष्मण सबरी को नवधा भक्ति देकर आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख पर्वत आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा। आगे चले बहुरी रघुराया,
ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। माता शबरी ने उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहा था और उत्तर दिशा में 2 मार्ग हैं। अब यह प्रतीत नहीं कि हम किस ओर जाएं। भैया, मुझे तो ऋष्य पर्वत यही मालूम होता है। आओ लक्ष्मण। ऋष्यमूक पर्वत की ओर राम लक्ष्मण चले। जिस ऋष्यमूक पर्वत पे सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के सहित बैठे हैं। बजरंग बली की इधर ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ विराजमान। उसी समय पर्वत के नीचे हनुमान मम मंत्री, सुनो लगाकर कान, रहता है मुझे सदा बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको, बाली ने जो मेरा हाल बनाया, धन वैभव सब छीन लिया और मुझको मार भगाया। किष्किंधा पर है वास मेरा और कष्ट ने को सहता हूं, फिर भी सदा उस पापी के भय से भयभीत रहता हूं। वह देखो 2 युवक हाथों में तीखे बाण लिए इस ओर ही बढ़ते आ रहे हैं, युद्ध का सारा सामान लिए। अवश्य ही ये बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, मेरे प्राण मिटाने आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कुछ वेश बदल कर जाओ तुम और उन 2 युवकों के मन का भाव पता लगाओ तुम। जो आज्ञा प्रभु। महाराज, मैं अभी जाता हूं और इन दोनों के मन का भाव पता लगा कर आता हूं। सहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, सहरह सचिव सहित सुग्रीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, परुष जुगल बलशील निधाना। पुरुष जुगल बलशील निधाना। धरि बटु रूप देहु तय जाई, धरि बटु रूप देखु तय जाई। कहे कि जानी जिय सजन सुझाई। भैया, वह देखिए, मुझे तो यही ऋष्य मुख पर्वत दिखाई देता है, परंतु यहाँ तो 2 रास्ते हैं।
अब इसमें से मालूम नहीं होता ऋष्यमुख पर्वत का यह रास्ता है या यह है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई पंडित सज्जन आन पड़ रहे हैं। चलिए हम इन्हीं से आगे का मार्ग पूछ लेते हैं। हाँ भैया, यह तो मेरे को पंडित पाठी नजर आते हैं, परंतु यह इस पर्वत पर कैसे? भैया सावधान रहना, यह कोई मुझे पंडित या साधु नहीं लग रहा भैया। लक्ष्मण, जब से तुम वनों में आए हो बहुत ही शंकालु स्वभाव की हो गए हो। भैया इस जगह साधु पंडित का क्या कारण? और हमारे साथ तो कार्य भी ऐसे ही हो रहे हैं, क्यों ना किसी के शक करूं? लो, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में राम लक्ष्मण के सामने विराजमान, चरणों में प्रणाम किया। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत प्रतीत होते हैं, कहिए किस ओर प्रस्थान करते हैं? हे ब्राह्मण देवता, हमें ऋष्यमुख पर्वत जाने का मार्ग बताने की कृपा करें। ऋषिमुख पर्वत, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम? हे पंडित महाशय, क्या आप हमें बताएंगे ऋष्यमुख पर्वत कहाँ है? किम प्रयोजनम? पंडित जी, हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं, हमें ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता बताइए। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम? एक पर्सन के बदले दूसरा पर्सन, आप सिर्फ हमारे पर्सन का उत्तर दीजिए, हमें रास्ता बताइए। रोषम, रोषम, क्रोधम शोभा नहीं देता पुत्र। क्या तुम्हें सिर्फ क्रोध आता है? इधर देखो, साक्षात देवता। पंडित महाशय, एक पर्सन के बदले फिर दूसरा पर्सन, आपका तो नाम ही पर्सनानंद होना जाना चाहिए। आप सिर्फ हमें इतना बताएं, ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता। परंतु वहां क्यों जाना है? क्यों जाना चाहते हो? किसने भेजा है? हे कपिवर, आप जिस भाषा के द्वारा, अपने सुमधुर संस्कृत वचनों के द्वारा हमारे बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो रहे हैं, हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वही हैं जो दिखाई पड़ते हैं। हम वही हैं जो दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप बताइए ऋषिमुख पर्वत किस हेतु जाना है? क्या कार्य है? किससे मिलना है? देखिए भैया, फिर पर्सन के बदले पर्सन, कोई जवाब नहीं। पंडित जी, आप सिर्फ हमें इतना बताइए, ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता कौन सा है? और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम आगे भी चले जाएंगे। शांत, शांत, शांत। हाँ प्रभु, हमें बताइए कि वहां किसने भेजा है आपको? हे ब्राह्मण देवता, हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। हमारा उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। सुग्रीव नामम प्रियंचित दानम पुंडेरा। सुग्रीव जी के महापुरोहित हम ही तो हैं। केसरी नंदन। तो आप पुरोहित हैं? जी जी यजमान, हम पुरोहित हैं। पंडित महाशय, आप सिर्फ हमें रास्ता बताइए, बेकार में हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। कहा ना, सुग्रीव जी नहीं मिलते किसी से। आप हमें कार्य बताइए, हम अवश्य उस कार्य को करेंगे। महाराज, आप सिर्फ हमें रास्ता बताइए। आप सिर्फ कार्य बताइए।
ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर महाराज सुग्रीव किसी से नहीं मिलते तो उनके मंत्री श्री हनुमान जी से मिलवा दीजिए। हाँ, हनुमान जी से मिलेंगे। अवश्य। देखिए अब यह साधु क्या बोल रहा है, जैसे इसकी पोटली में हनुमान जी बंधे हुए हैं। सत्य वचन, सत्य वचन। भैया ये मुझे कोई पंडित नजर नहीं आता। आप चलिए, हम अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। अरे जजमान, नाराज ना होइए, हनुमान जी को तो हम चुटकी बजाते ही ले आएंगे। ओ, चुटकी बजाते ही बुला लेंगे। लाइए, बुला लाइए। परंतु पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस कार्य हेतु आए हैं? तो सुनिए, दशरथ पुत्र लक्ष्मण और ये मेरे बड़े भैया श्री राम। सत्य में, सत्य में सचमुच श्री राम? अब बुलाइए, हनुमान जी को बुलाइए। साक्षात श्री राम। प्रभु, प्रभु, प्रभु। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित महाशय? एक तो आप ब्राह्मण वेश में हैं और महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित, आप तो हमारे पूजनीय हैं। हे श्री राम, मैं ठहरा एक मूर्ख वानर, श्री राम का भक्त। मुझसे गलती हुई, माना, परंतु आप अपने दास को नहीं पहचान पाए। यह कैसी अनहोनी हो गई। पंडित महाशय अब ज्यादा विलंब ना कीजिए, हनुमान जी को बुलाइए। लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रभु क्षमा कीजिए मुझ मूर्ख, मुझ अज्ञानी को, जो मैं आपको पहचान ना सका। प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। हम तो तुम्हारे वचनों से डर गए थे भाई। तुम जो अपने मधुर मधुर संस्कृत भाषा द्वारा हमें मनमोहित कर रहे थे, हम तो उसी क्षण समझ गए थे कि तुम ही हनुमान हो। बचपन से ये नयन जिसकी राह देख रहे थे, आज उनके दर्शन मुझे हो गए। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पर आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, सदैव सबके मन की जानते हैं, फिर आप मुझे कैसे ना पहचान सके। प्रभु हनुमान, तुम तो मेरे परम सेवक हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानता। तुम्हारे आगमन से ही मेरे मन को प्रतीत हो चुका था कि तुम ही हनुमान हो। धन्य है प्रभु, धन्य है। अवश्य यह भी आपकी ही माया होगी। अब विलंब ना करते हुए हमें महाराज सुग्रीव के पास ले चलिए। जो आज्ञा प्रभु। आइए प्रभु। लिए दुनऊ जन भ्राता पीठ लक्ष्मण। चढ़ाई, आप नाथ शैल पर कपिपति रही, करी हई विविध मुना सब प्रीति, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, सादर मिलऊ नाई पद माथा, जय श्री राम। हटो हटो, पीछे हटो, सभी वानर वहां जाकर बैठो। आओ भ्राता लक्ष्मण, आओ प्रभु।
हनुमान जी ने राम और सुग्रीव महाराज की जय हो। वानर राज सुग्रीव, यह है अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र श्री राम हैं और यह इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह आपको खोजते खोजते मुझे जंगल में मिले थे तथा आपका नाम लिया तो मैं इन्हें आपके समक्ष लाया हूं। हे वानर राज, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। धन्यवाद महाराज साहब। गले मिले। आओ भ्राता लक्ष्मण, आप भी मिले। हेलो। महाराज, ऐसी क्या बात थी जो बड़े बड़े राजमहलों का त्याग कर आपको वनों में आना पड़ा और एक सन्यासी की भांति जीवन बिताना पड़ा? हे कपिराज, हमारी माता ने हमारे पिताश्री से 2 वरदान पाए थे, तो उन्होंने एक वरदान में हमारे छोटे भाई भरत को राज्य तिलक और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था और उन्हीं की आज्ञा से हम 14 वर्षों के लिए वनों में भटकते भटकते पंचवटी तक आ गए और एक दिन लंका का राजा रावण मेरी भार्या सीता को हर के ले गया। हाँ महाराज, मुझे ज्ञात है। एक दिन आकाश में बड़ा वाहन जा रहा था। देवी सीता बड़ा विलाप कर रही थी महाराज और अपने आभूषण तथा वस्त्रों को नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ आभूषण मैंने भी उठाए हैं। क्या कहा? सीता के आभूषण? मंत्री जी, जरा वो पोटली तो लाओ। जो आ गया प्रभु। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटडारी। मागा राम तुरत तिहि दीन्हा, पटउर लाई सोचयति कीन्हा। पटउर लाई सोचयति कीन्हा। लीजिए प्रभु, यही वो आभूषण है जो माता सीता के आभूषण, यही मैंने इकट्ठे किए। हाँ, ये सीता के ही आभूषण हैं। देखो लक्ष्मण, देखो ये सीता के कान की बाली, ये उसके गले का हार है निशानी दुख और दुखी के सामने। आ जाओ पर्दा अपने पति के सामने। देखो लक्ष्मण, देखो ये सीता के ही गहने हैं। भैया, चरणों में सिर झुकाता था, उनके नाथ में क्या मालूम मुझे, क्या नाक में क्या कान में। भैया, मैंने तो आज तक भाभी का चेहरा ही नहीं देखा।
तो मुझे क्या मालूम ये उनों की नथ है, यह उनों का कुंडल। हे प्रभु, हे राम, मेरे देव, आप कदापि चिंता ना करें। अगर मुझे पता होता कि वो कपटी उस दिन सीता माता को ले जा रहा है, तो कसम मेरे राम की, मैं उसे कदापि यहां से उड़कर उस तरफ नहीं जाने देता। हनुमान, आज्ञा प्रभु। तुम्हारी और महाराज सुग्रीव की सहायता से अब वो लंकापति लंकेश मेरे बाणों से बच ना पाएगा। सत्य वचन प्रभु। राम जी ने कहा कि भैया सुग्रीव, आप इस पर्वत पे क्यों रहते हैं, क्या कारण है? मित्र सुग्रीव, तुम किष्किंधा का राजपाट छोड़कर इस पर्वत पर वास करते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। एक दिन की बात, एक दिन रात्रि के समय मतदानक का पुत्र मायावी नगर द्वार पर आया और उसने मुझे तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हम दोनों ही उसके पीछे दौड़े और अंत में वह एक पर्वत की कंदरा में चला गया। बाली उससे युद्ध करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। हे नाथ, मैंने 1 मास तक उस जगह पर बाली की प्रतीक्षा करी, परंतु एक दिन उस गुफा के बाहर रक्त की धारा बहने लगी, तो मुझे ये ऐसा लगा कि उस मायावी ने बाली का वध कर दिया और अब मेरी भी जान ले लेगा। तो महाराज, मैंने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक मायावी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और वापस अपने घर चला आया। परंतु महाराज, मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की दुर्दशा देख मुझे विवश किया और मंत्री बना दिया। हे प्रभु, एक दिन कुछ समय पश्चात महाराज बाली वापस आ गए और उन्होंने मुझे सिंहासन पर देख बहुत गरमाए और मेरी स्त्री को अपने पास रखकर मुझे भगा दिया। मेरी एक ना सुनी। हे प्रभु, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। सच, बड़ा ही अन्यायी है बाली। मित्र सुग्रीव, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे बाणों से अब बाली जीता बचना ना पाएगा और किष्किंधा का राज्य तुम्हारे ही हाथ आएगा। परंतु महाराज, एक माधव ऋषि के श्राप के कारण बाली किष्किंधा पर्वत पर नहीं आ सकता, क्योंकि एक राक्षस को मारकर बाली ने मातंग ऋषि की गुफा में डाल दिया और उसी दिन उन ऋषि ने उसको श्राप दिया कि वह जिस दिन भी किष्किंधा पर्वत पर आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छी बात है, तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। दुंदुभी अस्त ताल दिखरावा। सुग्रीव ने कहा, विचार करने लगा कि महाबलशाली है बाली। परंतु महाराज, एक व्यास के कारण उसे यह वरदान है कि जो भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा वह उसकी आदि शक्तियां अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तुम उसे ललकारो युद्ध के लिए और मैं उसे अपने बाणों से छल्ली छल्ली कर दूंगा। जो आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, आने में आपने थोड़ी सी भी देरी कर दी तो वह मुझे यमलोक पहुंचा देगा। तुम धैर्य रखो मित्र और जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक, तो मैं जाता हूँ, वो युद्ध के लिए ललकारता। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की।
मंत्री से डायलॉग तो बोलो। हेलो मंत्री जी, भाई क्या ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में छोड़कर राजभोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। मेरा भी आपसे यही तात्पर्य है। गरज सिजाई निकट बल पावा, गरज सिजाई निकट बल, तब रघुपति सुग्रीव पठावा। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, आज मैं तुझसे सारा बदला चुकाने आया हूं। मंत्री जी, आपने कुछ आवाज सुनी? महाराज कुछ तो आवाज आई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सुग्रीव की आवाज है। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे अन्यायी, कहाँ छुप कर बैठा है? डरपोक, अगर हिम्मत है तो सामना कर, बाहर निकल। लो फिर इसे उल्टी समाई है, लगता है इसे मृत्यु स्वयं यहाँ खींच लाई है। अरे दुष्ट, हिम्मत है तो युद्ध तो नहीं करता? ये मुझे बाली सुग्रीव ही लगता है। हाँ मैं महाराज, चाहता हूँ देखो देखो, और यह सुग्रीव ही है। महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, यह आपका छोटा भाई ही है और इसी में ही आपकी बड़ाई है। मुझे तुम्हारी सीख की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जा सकते हो। आ गया कायर। रे दुष्ट, तू फिर से मेरे सामने आ गया युद्ध करने? कितनी बार तूने भागकर मेरे सामने से अपनी जान बचाई है? आज पता लग जाएगा कायर कौन है और भागकर जान बचाने वाला है कौन। इतना साहस तो आ कर युद्ध। सावधान वाली। तब सुग्रीव विकल होई भागा, तब सुग्रीव विकल होई भागा। है किसमें इतना साहस जो बाली से युद्ध करे? तब सुग्रीव विकल होई भागा। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, युद्ध होते होते तो काफी समय हो गया है प्रभु, परंतु अभी तक महाराज सुग्रीव का कोई संदेश नहीं मिला, ना वह दिखाई दे रहे हैं। हनुमंत, हमें भी उन्हीं की प्रतीक्षा है। वह आ गए महाराज सुग्रीव। तब सुग्रीव विकल होई भागा। तब हे
रक्षा रक्षा नाथ, हे रक्षा प्रभु। प्रभु, यह दशा महाराज। जो मैंने कहा था वही हुआ। उस पाली ने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। भगवान ने शरीर का स्पर्श किया, सारा दर्द दूर हो गया और प्रभु ने अब कहा, पीड़ा कैसी है मित्र? महाराज, आपने भी कुछ नहीं किया। वह दुष्ट बाली मुझे मारता रहा और कष्ट देता रहा। एक रूप तुम भ्राता दो, सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। तुम दोनों शक्ल में, सूरत में, कद काठी में तुम दोनों एक समान हो। यदि धोखे से भी मेरा बाण तुम्हें लग जाता तो मैं क्या करता मित्र? बस इसी संकोच के कारण मैंने अपना बाण नहीं छोड़ा। परंतु महाराज, अगर मैं भागकर अपनी जान नहीं बचाता तो वह दुष्ट मुझे यमलोक पहुंचा देता। तुम निश्चिंत रहो मित्र, तुम दोबारा जाओ, बाली को ललकारो। नहीं नहीं महाराज, इस बार मैं गया तो वह मुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझमें अब साहस नहीं कि मैं उससे दोबारा युद्ध करूं। भगवान ने पहचान के लिए अपने गले की माला उतार करके सुग्रीव को पहनाया और अपना बल दे करके भेजा कि मित्र चिंता मत करो, तुम जा करके ललकारो। ये पुष्पमाला निशानी के तौर पर मैंने तुम्हें दी है। अब तुम जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब वो दुष्ट बाली मेरे बाण से कदापि न बच पाएगा। निसंकोच जाओ मित्र। जो आज्ञा महाराज, मैं फिर से जाता हूँ और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। विजयी भव। मेली कंठ सुमन कै माला, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, अरे पापी वाली, पिछली बार तू बच गया था, इस बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस मूर्ख के मरने के दिन निश्चित ही पास आ गए हैं। ये फिर से मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। कहाँ छुपा है बाली? बाहर निकल, साहस तो युद्ध कर। ये सुग्रीव है ना, मुझे जाना होगा इससे युद्ध करने के लिए। ठहरिए प्राणनाथ, जल्दी मत कीजिए। हमारी शंका सुलझाइए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सुग्रीव मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और मैं तुम्हारी बात सुनकर घर में घुसकर छुप के बैठ जाऊं? प्राणनाथ, अगर ऐसा होता तो मैं आपको कदापि नहीं रोकती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? प्राणनाथ, ये तो आप भी समझते हैं कि सुग्रीव का अगर कोई सहारा ना होता तो वह आपसे लड़कर अपने प्राण ना खोता। क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ बोलो। नाथ, सुना है अयोध्या के राजकुमार भवती पर आए हैं और उन्होंने ही सुग्रीव से मित्रता से हाथ मिलाए हैं। तुम बेकार में डर रही हो। डरने की आवश्यकता नहीं।
नहीं महाराज, सुना है दोनों भाई बड़े ही बलवान और तेजस्वी हैं। तारा, तुम बहुत ही डरपोक हो। आज तक इस संसार में बाली को मारने वाला कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। नाथ, एक बार फिर विचार कर लीजिए। नहीं, मुझे उससे युद्ध करने जाना ही होगा। तारा ने बहुत समझाया, लेकिन बाली नहीं माना। तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। कायर आ गया। क्या स्त्री के पल्लू में छुपा हुआ था? दुष्ट, नीच, कायर, कमीने, तुझे चुल्लू पर पानी नहीं मिला मरने के लिए, जो आप फिर से मेरे सामने युद्ध करने के लिए मुझे ललकार रहा है? केवल धमकियां ही देता रहेगा या साहस है? हिम्मत है तो दो दो हाथ कर। लगता है पिछली बार तुझे जीवित छोड़ दिया था, इसीलिए तू दोबारा युद्ध करने आया है। युद्ध कर, युद्ध कायर, युद्ध कर। तेरी सारा युद्ध निकल। छल बल सुग्रीव करी हियहारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। हेलो, लगा दे। ये दो योद्धाओं के बीच में तीसरा कौन आ गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैंने आपको मना किया था पर आप नहीं माने। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? माया, स्वामी, ये तो निश्चित था। प्राणनाथ, पुत्र अंगद, रोने की आवश्यकता नहीं। प्राणनाथ, मेरे स्वामी। भगवान श्री राम बाली के पास आए और बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। ओह हे राम, तुम तो धर्म और नीति के रचयिता हो, फिर ये विश्वासघात मेरे साथ क्यों? तुम किस धर्म की बात करते हो बाली? पिताश्री, तुमने छोटे भाई को राज्य से निकाला, पिताश्री, उसकी स्त्री छीनी। स्वामी, पिताश्री, छोटे भाई की स्त्री पुत्र भगु योग्य होती है, तुम धर्म की बातें करते हो? पिताश्री, महाराज, आपके सामने मेरी एक ना चलेगी, मुझे क्षमा करें और
शांत पुत्र, अपनी शरण में ले। ये मेरा पुत्र बैठ जाओ। अंगद है, बैठ। जो कि बल श्री राम के पैरों में। यश में मेरे ही समान है। इसे अपनी शरण में ले राम, इसे अपनी शरण में ले। हनुमान प्रभु, महाबली बाली का बाण निकाल दीजिए, जिससे इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। जो आ गया महाराज। बाण निकालते ही बाली ने प्राणों का त्यागन किया। भ्राताश्री, स्वामी, सियापति रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। महाराज सुग्रीव, महाबली बाली का विधि विधान समर्थ इनका दाह संस्कार किया जाए, जिसके वह अधिकारी हैं। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधवंत धनुष चढ़ाई गहे करबाना, धनुष। महाराज सुग्रीव, जरा देखिए, सामने से भ्राता लक्ष्मण चले आ रहे हैं। सुग्रीव जी, हमने आपके वचन के मुताबिक किष्किंधा का पाठ आपको दे दिया और आप ये रंग रलियों में मस्त है। क्या अपना वचन भूल गए? क्षमा कीजिए भ्राता लक्ष्मण, मैं सत्ता के नशे में चूर हो गया था। सोच लीजिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं भ्राता लक्ष्मण, मुझे सब ज्ञात है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें। सुग्रीव महाराज, शीघ्र ही जाइए और समस्त वानर सेना को एकत्रित कीजिए। जो आ गया महाराज। मैं अभी जाता हूं और चारों दिशाओं से अपनी वानर सेना को इकट्ठा कर कर लाता हूं। हेलो हेलो, शक्ति यार। सारी वानर सेना एकत्रित हुई। महाराज सुग्रीव, मैं आपके कहे अनुसार सभी वानर सेना को यहां ले आया हूं। पवन पुत्र, हमें श्री राम का कर्ज उतारना है, इसीलिए सारी समस्त सेना को चारों ओर दिशाओं में भेजो और माता सीता की खोज शुरू की जाए। जो आ गया प्रभु। 4 टुकड़ी बनाई गई, चारों दिशाओं में लाइन लगाओ। सैनिकों को भेजा। दिशाओं में भेज दिया गया, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। लेकिन दक्षिण दिशा में जब भेजने लगे तो जामवन, अंगद, मैंने समस्त सेना को माता सीता की खोज में भेज दिया। आप चिंता ना करें, माता सीता का जल्द ही पता लग जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर जब सेना चली तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सबसे आखिर में प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने अंगूठी हनुमान जी को दिया। कहा, निशानी के तौर पे आप सीता को दे दीजिएगा और खबर ले आना। हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम सीता की खोज करने में संपूर्ण सफल होगे। यदि तुम्हें जानकी मिले तो उसे मेरी ये मुद्रिका दिखाना। ठीक है प्रभु, मैं पूरे दिल से और पूरी शक्ति से माता सीता को खोजने में निस्वार्थ रहूंगा।
हनुमान जी ने जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रणाम करके और चल पड़े। आप सभी उस दिशा में जाएं। जय श्री राम। समुद्र के तट पे संपूर्ण वानरी सेना पहुंची। सब विचार करने लगे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामवंत जी, जवान था तो मैं समुद्र हम को पृथ्वी के एक छोर से धरती के दूसरे छोर पर आ गए हैं, परंतु जामवंत जी यहाँ तो आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आगे तो विशाल समुद्र है। हनुमान, जब मैं जवान था तो कई बार इस समुद्र को लांग गया था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब मुझे खुद समझ नहीं आता क्या होगा। हाँ, याद आया हनुमान, तुम भी बालपन में कम नहीं थे। तुम भी अपनी शक्तियाँ कुछ याद करो। अब जागो है अंजनी कुमार, लंका की ओर प्रयाण करो। हे भूतकाल के विकट तुम वर्तमान निर्माण करो। हम सब चिंता में डूबे हैं। माता का पता लगाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा। किसने भी लिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवा कर को किया गुम। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो। जामवंत ने हनुमान जी को बल याद दिलाया। हनुमान जी को तुरंत अपना बल याद आ गया। याद आया हनुमान, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। अष्टबलम बाहुबलम विद्याय बलम पवन देवाय नमः, अंजनीय नमः, केसरीय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जामवंत जी, आप मेरा इसी घाट पर इंतजार करें।
मैं अभी समुद्र लांघ कर लंका जाता हूँ और माता सीता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। बोले तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर राम। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहलाता हूँ। कोने कोने पत्थर पत्थर में मैं ही पूजा जाता हूँ। मैं ही विजेता लोकों का और विष्णु धाम का। विश्व में डंक का बजा है आज मेरे ही नाम का। सीते, नहीं कुछ कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है। मेरे हृदय में रात दिन तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती है। यदि तू मेरी ओर एक बार प्रेम दृष्टि से निहार ले तो मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। रंग रूप संसार के लाखों भेष बनाए, जिसको जैसा ध्यान हो वैसा ही दिखलाए। निसंदेह देखने में धोखा भी हो सकता है। हृदय की बात कभी झूठी नहीं होती, मन की बात कभी धोखा नहीं देती। मान ले कहना ना हो तैयार अपने नाश पर। आकाश थूकता है किस लिए तू आकाश पर? हठी नहीं, मान जा मेरी बात को। की है संपदा माया जहां आंखें बिछाती है, उसी सुख और आनंद को तू ठोकर लगाती है। संपदा तेरी, अरे संपदा तेरी नदान किस गिनती में है? धर्म और जाता हो तो फिर जान किस गिनती में है? जान खोना जान की ये काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तू, वह खेल है ना ध्यान का। अरे पापी, तू मुझे छल से हर लाया है। अधर्मी, निलंज, लज्जा नहीं आती तुझे? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। इतना ही बल है तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटा है, कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल बल नहीं, नहीं कुछ ध्यान, दशकंदर तो चाहता है बस दया दृष्टि का दान। तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशकंदर से करती हो। तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से जिनका नाता है। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीते, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें 1 मास का समय दिया था, तो बताओ क्या विचार है?
मेरा कहा स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ इनकार है, जो कल था वो आज भी इनकार है। सीते, तू मेरा अपमान कर रही है। याद रख, मैं इस कठोर तलवार से तेरा सिर उड़ा दूंगा। मंदोदरी ने रोक लिया। यदि आपने ऐसा किया तो जग में आपका उपहास होगा। ठीक है मंदोदरी, मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी तलवार को रोक लेता हूं और इसे 1 मास का समय और देता हूं। यदि मेरी बात मान जाएगी तो ठीक है, अन्यथा मेरी क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। 1 महीने का समय देकर रावण चले गए। रामदूत हनुमान जननी में, रामदूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। जय श्री राम। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यूं हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कहाँ हो? हे प्रभु, क्या आप इतने निर्मोही हो गए हो? क्या आप अपनी दासी को बिल्कुल ही भूल बैठे हो? सच कहो, क्या दुष्टों का दलन करने वाले वान अब कुंठित हो गए हैं? हे प्रभु, हे नाथ, ना आप आते हैं ना मुझे मृत्यु आती है। हे नाथ, अब तो आओ, अब तो अपनी दासी को लेके जाओ। हे नाथ, आओ। बिन तुम्हारे नाथ ये जीवन मुझे भाता नहीं। हाय, अबला का तुम्हें ध्यान आता ही नहीं। आता है माता, अवश्य आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपका स्मरण हर समय आता है। कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम यहाँ किसने पुकारा? पाप की नगरी में इस नाम को कोई लेवे नहीं।
हे विधाता, कहीं मेरे कानों का धोखा तो नहीं। तब हनुमंत निकट चली गयऊं। माता जी प्रणाम। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम हनुमान है। मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का और परम भक्त हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपकी सुधि लेने के लिए ही मुझे लंका भेजा है माँ। प्रभु राम का दूत, प्रभु राम का दूत का भला इस लंका में क्या काम है? कहीं ये मेरा स्वप्न तो नहीं? नहीं माता जी, यह कोई स्वप्न नहीं है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, आते समय प्रभु ने मुझे अपनी मुद्रिका दी थी। यदि आपको मुझ पर यकीन ना हो तो यह मुद्रिका देखिए प्रभु की। दीन मुद्रिका डारी चकित चितव मुदरी पहचानी। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। कहीं ये कोई राक्षसों का मायावी चाल तो नहीं? नहीं। सच कहो, क्या ये मेरे प्रभु की मुद्रिका है? हाँ माता, आप मुझ पर संदेह ना करें। यह मुद्रिका प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही मुझे दी थी। वह भ्राता लक्ष्मण के साथ कुशल से हैं। क्या प्रभु को अपनी दासी की याद बिल्कुल नहीं आती? क्या वो आती है माता। प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपकी याद हर समय आती है। वह अपनी पूरी सेना के साथ तैयार है लंका आने के लिए। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सच कहो, क्या ये सत्य है? बिल्कुल माता, यह सत्य है। परंतु हनुमान, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। माता जी, मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी वनों में आपकी खोज में भटकते भटकते किष्किंधा मुख पर्वत पर मुझसे मिले थे। तब मैंने उनकी पहचान कर उनकी और प्रभु सुग्रीव की मित्रता कराई थी। मित्रता कराने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाराज सुग्रीव से यह वचन लिया था मित्रता निभाने का कि आप मुझे सीता को खोजने में मेरी सहायता करेंगे। तत्पश्चात उस वचन के देने के बाद प्रभु श्री राम जी ने मुझे यह कार्य सौंपा है कि मैं जाऊं और जिस दिशा में वह दुष्ट आपको लेकर उड़ा था उसी दिशा में मैं जाऊं और आपका पता लगाऊं। महाउपकार हनुमान, महाउपकार। तुम्हारे इन सुंदर वचनों को सुनकर दिल को बहुत शांति मिली। हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को बोलना कि मुझे यहाँ से जल्दी ले जाए। तुमने मेरी सारी दशा देख ली है। तुम तुरंत जाओ और उनको बोलो कि मेरे को यहाँ से ले जाए। ठीक है माता जी, मैं अभी जाता हूँ और प्रभु रामचंद्र को आपका संदेश देता हूँ। परंतु माता जी, जिस प्रकार आपको मुझ पर यकीन नहीं हुआ, उसी प्रकार यदि आप भी कोई भेंट, कोई मुद्रिका मुझे दे दे, जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह यकीन हो जाए कि मेरी आपसे भेंट हो चुकी है माता। माता हनुमान जी ने कहा, माँ अब मुझे भूख लगी है, फल खाने के लिए आप आदेश प्रदान करें। तुम ये प्रभु राम को जाके देना। जो आज्ञा माता। माता जी, कितने सुंदर वृक्ष हैं और कितने मीठे फल हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो जाने से पहले मैं कुछ फल खा लूं। इतना लंबा समुद्र पार कर कर आया हूं और माता जी
मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। मेरी आज्ञा है पुत्र, परंतु यहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस इनकी सुरक्षा करते हैं, ये चीज याद रखना। राक्षस? प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मुझे इन टुच्चे राक्षसों का कदापि भय नहीं है माता जी। आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरी आज्ञा है। जय श्री राम। बागा फल खाए सितरु तो रहे लागा, फल खाए सितरु रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। ये राक्षस, ये पिद्दी से राक्षस। हट 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 इस पार में, हट 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 हम मोटे बादल राक्षस भागे। हनुमान जी फल तोड़ करके खा रहे हैं बड़े भाव से। फल खाए सि तरु तो रहे लागा, फल खाए सि रहे तहां बहु लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे, सिया राम का नाम लबों पे। लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे, सिया राम का नाम लबों पे। बूटी संजीवन को क्या पर्वत को लाए उठा, दिल में बसे रघुवीर सीना दिखाया है चीर। राम जी का सेवक बड़ा ही पावन है, यहाँ ठहरेगा क्या जो दिल का रावण है। जब कभी धरती पर पाप बढ़ जाता है, राम जी का भेजा दूत कोई आता है। सारे देवों में, तीनों लोकों में, सारे देवों में, तीनों लोकों में तुझसा नहीं बलवंता। लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे, सिया राम का नाम लबों पे।
जय श्री राम। लाओ ऊपर तोड़ के लाओ सारे। तब रावण पठये भट नाना, पुण्य पठये सित ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठये सित ही अक्षय कुमारा। अक्षय कुमार विशाल सेना लेकर के हनुमान जी के पास आया। पुण्य पठय होते ही अक्षय कुमारा, जला संगलय सुभट अपारा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओए दोस्त मर्डर कहाँ है? जो लीडर होकर मृत्यु के मुंह में चला आया है और सारी वाटिका को वीरान बनाया है, कौन है जो कत्ल के चक्कर में आकर फंस गया? मार सकता पर नहीं, पंछी जो यहाँ फंस गया। जय श्री राम। अरे बालक, तू कौन है जो जान हथेली पर ले आया है? जा भाग जा, वरना सोच ले कि तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। तू यह भी नहीं जानता मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। शत्रु और 10,000 दानव सेना का सरदार हो। ओहो, तभी तो आपे से इतना बाहर हो रहा है। अरे नादान, इस नन्ही सी जान को क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गया थे रंग में आने के दिन। अरे दूध मुहे बालक, ये तो तेरे खेलने खाने के दिन। दूध मुआ कहता है क्या? बुझाया देर हो ना, बच्चा हूँ तेरी मौत की तस्वीर हो। मौत की तस्वीर को भी चकनाचूर कर देता हूं मैं। तेरे जैसों को मसल कर ढेर कर देता हूं मैं। ओ कमीने बदकार, 20 तक अब वजह सारा चखा देता हूं मैं। हड्डियों को पीस कर तेरी सूरमा बना देता हूं मैं। खेल कर मुश्तिक से क्यों सर पर बला लेता है तू? भरी जवानी में मौत का दुख अपने माँ बाप को देता है। एक गरीब वाली को मारकर अब अक्षय कुमार के सर पर चढ़ आता है। ले देख अब तू परलोक की हवा खाता है। अरे जा, तू क्या मुझे हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का भागी बन जाएगा। ओह, तो ले आजा, मुझसे युद्ध कर।
हनुमान जी ने। शीलम न गुणे न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन् येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि न शीलं न गुणे न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। Meghnath Humai Meghnath Humai Meghnath Humai। चलो कहा है वो दुष्ट वानर जिसे अपनी वाटिका को उजाड़ा है, अब जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। अरे दोस्त, अब तू क्या मुझे पराक्रम दिखाने से रोकेगा? अपने भ्राता की तरह तू भी परलोक की हवा खाएगा। अरे अन्यायी, याद रख, अब तू यहां से जीता न जाएगा। अब मैं किए का दंड अवश्य पाएगा। नाम से गूंजे थे जिसके स्वर्ग भी प्रकाश भी, मुट्ठी में थे जिसके हिमगिरी कैलाश भी, दोनों भुजाओं में थे जिसके जिंदगी और नाश भी। मृत्यु जब आई निकट था ना एक समय का अवकाश भी। जब चला समय का चक्कर कुछ भी समीप ना था, ऐसे मिट गए धरती से ना जाने कभी कुछ हुआ भी था। मुर्दार नहीं जानता कि मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूं। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि, वरुण और काल भी। कौन है तीनों भुवन में जो करे अनुरीत रीत? इंद्र को करके विजय नाम पाया इंद्रजीत। हाँ, मैं जानता हूं तू रावण का पुत्र बड़ा ही साहसी और बलवान है, किंतु याद रख, जो चढ़ा आकाश में वो गिरा है गार में। बल सदा किसी का नहीं रहा है इस संसार में। बस बातें न बना। मेघनाथ को मृत्यु का भय ना दिखा। काल कहता है जिसे, वो काल इस संसार में हथकड़ी पहने पड़ा है बंद कारागार में। तो ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेरे सम्मुख आ और अपना पराक्रम मुझे दिखा। जय श्री राम। जय शंकर की। जय श्री राम। जय शंकर की। जय श्री राम। जय शंकर की। मजा चखा दूं तुझे सारा।
नहीं चलाया जाएगा और कदापि ये काबू नहीं आएगा। ब्रह्मयस्तुति साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमान हूँ महिमा मिटई अपार। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस दुष्ट ने तो अपनी आखिरी चाल भी दिखा दी और आखिरी बार भी दिखाया। इसने ब्रह्मास्त्र का मुझ पर प्रयोग किया है। यदि मैं ब्रह्मास्त्र को विफल करता हूं तो यह ब्रह्मदेव का अपमान होगा और ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए मुझे इस ब्रह्मपाश में फंसना ही होगा और इसी के द्वारा मैं रावण के भी दर्शन पा सकूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। ब्रह्मबाण कपि कहूँ ते ही मारा, पर कहीं बार कटक संघारा। ब्रह्मबाण कपि कहूँ ते ही मारा। मंत्रियों, इसको बंदी बना लो। ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ले चलो से पिताजी के पास। जय शंकर की। जय श्री राम। दस मुख सभा दी। युवराज इंद्रजीत की। युवराज इंद्रजीत की। युवराज इंद्रजीत की। युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, लीजिए वह दुष्ट वानर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बोलो बोलो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, वरना कठोर दंड पाओगे। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल शिवन खीसा। जब कोई पूछने वाले का पूछेगा तो हिसाब दूंगा। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब दूंगा। पाई पाई का हिसाब दूंगा। खड़ा है शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की गजा के सामने वो सो नहीं जाती। यह तो ब्रह्मदेव का मान रखने के लिए मैंने स्वयं को बंदी बनाया है, वरना तेरे इस मेघनाथ की क्या औकात जो मुझे बंदी बना सके। यह देख। ओ ओ ओ। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था? बता बन रे। बता बता बता। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षित और मेरा, तो क्यों ना फिर संग हार करूं।
तू ही न्यायी बन के कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूं। सर्वप्रथम आपने जो पूछा है उसका ही उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी थी जिन पर सुर्प नखा, हारे जिनसे खरदूषण है। जरा और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को तुम हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। सुनिए, मैं लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने न ली पहुने की, निश्चय कुल का अभाव यह है। फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव यह है। अक्षय वध युद्ध का उत्तर है, यहां सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था, तब मैंने उसे संघारा है। धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही से है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ ही से है। मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोकी नाचने लगते हैं। जम कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन उधम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाना चुन चुन कर। ना जाने किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उन छोटे छोटे बच्चों से क्या डर जाए हम लंका वाले। तूने जो अधम कहा उनको, कब उनकी महिमा घटती है। इतने ही फेंको धूल, किंतु सूरज तक कहां पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने तुझे घुमाया है। कहना सुनना व्यर्थ है सभी, तू तो सचमुच बोराया है। मेरा मेरा क्या करता है, यहां कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देह बटूटी निखरेगी, अन्यथा मरेगा जब तू, मक्खियां तेरी लाश पर भिनकेगी। राज्य सभा के सचिव रो, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर भूला है उन छोटे तपस्वी बच्चों के। फिर काट अभी डालो इसका मेरी आंखों के आगे। अंडों को खींच उठे खलगन, फिर चा कपी का सहार करूं। आलों की नोकों पे रखकर बाणों की बौछार करो। बड़े भैया, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए। महाराज, यह एक दूत है और दूत का काम तो संदेशा पहुंचाना ही होता है। यदि हम दूत का वध करते हैं तो
तो यह राजनीति के विरुद्ध होगा और महाराज को यह कतई शोभा नहीं देगा। कुछ और निर्णय लीजिए महाराज। वह पूछ घुमा घुमा कपीने उत्थान उजाड़ा सारा है और निपंच करो इसे। अब ये आदेश हमारा है कि तेल से वस्त्र भिगो भिगो कर बंधवाओ पूछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगाओ पूछ में वानर की, वानर की, वानर की, वानर की। रावण ने आदेश दिया कि वानर के पूंछ में चली पूछ से जाएगा, स्वामी को अपने भड़काएगा। लड़ने के लिए उन तपस्वी को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा। अभिमान मुझे भक्ति का है। आज तेरा ये सिंहासन हनुमान हिलाकर जाएगा, जाएगा, जाएगा। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं स्वयं ही तुझे मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ। जय श्री राम, जय